इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचित विहर तुम प्रकृति मुपेयुषिय भव प्रवाह त्रिभुवन कमनम कमाल भरणम रविकर गौर बराम्बरम दधाने बपुरल ककुला वृताननाभ्यम विजय सखे कृतिरस्तु मेन वैद्या बपुरल ककुला वृताननाभ्यम विजय सखे रतिरस्तु मेन वैद्या युधितुरग दजो विधुम्र भीष्म कचलुलित श्रमवार्यलंकृताशे मम निशित शरै विविद्यमान वचि विलसत् कवचे सुकृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम मध्ये निज परयोर बलयोरथम निवेश हितवती परसई निकायु रक्षणा कृतवती पार्थ सखे रति ममास्तु निरीक्ष स्वजन वदादो मुखैष दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्याय शरण रति परमसुतस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर तुमवप्लुतो रथ रथ चरणो भया चलद गुरु हरिर्विहन्तुमिभं गतो दरीयः रथ चरणो भया चलद हरिर्विहन्तुमिभं गतो दरीयः। बहुत सुंदर स्तुति भीष्म पितामह जी ने करी है और इस स्तुति का प्रारंभ इति शब्द से कर रहे हैं। प्रायः है अथ से प्रारंभ होता है कोई भी स्तुति का, पर इति तो समाप्ति में लगाई जाती है, पर पहले ही इति बता देना चाहते हैं कि जीवन की अब इति है सरकार और स्तुति भी ये हमारी इति है। इसलिए अब प्रभु ये अंतिम स्तुति आपकी हम करने जा रहे हैं, कृपा बनाइए। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं कि प्रभु हमने अपने जीवन को बहुत आनंद पूर्वक जिया, बहुत वर्षों तक जिया, इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर अब मरना पड़ेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी काम छूट गया सरकार। भगवान ने कहा इतने दिन तक जिए, काम छोड़ करके जा रहे हो क्या? अरे सरकार बिटिया का ब्याह नहीं कर पाए, लोग क्या कहेंगे बताओ, बेटी का विवाह करके नहीं गया। भगवान ने कहा विवाह तो दादाजी तुम्हारा खुद का नहीं हुआ, बिटिया कहाँ से आ गई? भीष्म पितामह जी कहते हैं जिनके संतान नहीं होती वो लोग गोद ले लेते महाराज। मैंने भी गोद ले ली एक बेटी। अच्छा, तो आपकी बेटी इतनी सुंदर, इतनी विद्वान, इतनी पढ़ी लिखी रही कि आज तक कोई वर ना ढूंढ पाए? भीष्म पितामह जी कहते हैं हाँ, मेरी जो बेटी है बड़ी विदुषी है, बड़ी सुंदर है, बड़ी विद्वान है, आज तक उसके योग्य कोई वर नहीं मिला प्रभु। अच्छा तो मिलवाओ हमसे। भीष्म पितामह जी कहते जरूर मिलवाएंगे प्रभु।
भगवान ये जो हमारी मति है ना, हमारी बुद्धि है ना, इसी को हमने अपनी बेटी बनाई और हमारी जो मति है वह तृष्णाओं से रहित है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो 3 तृष्णाओं से बच गया हो। कदाचित पुत्र तृष्णा से बच जाए, वित्त तृष्णा से बच जाए, तो लोक तृष्णा किसी को भी नहीं छोड़ती भैया। बड़े बड़े लोगों को भी लोक तृष्णा उठा करके पटक देती है। सुत वित्त लोक ईशना तीनी कहीं के मत इन कृतना मलिनी। लेकिन भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मुझे पुत्र तृष्णा भी नहीं, वित्त तृष्णा भी नहीं, लोक तृष्णा भी नहीं। पर आया है देखा जाए तो वित्त तृष्णा पुत्र तृष्णा के आगे चली जाती है और पुत्र तृष्णा लोक तृष्णा के आगे। उदाहरण से समझिए, आपका बेटा कोई ऐसे केस में फंस जाए, निकलना बड़ा कठिन हो जाए और वकील लोग कहें कि इतना इतना माल पानी दो, हम मामला रफा दफा करवा देंगे, तो आपके पास ना भी हो, यहाँ वहां कर्ज करके जमीन घर बेच करके आप सारी संपत्ति यहाँ वहां करके रुपया जोड़ करके वकील को दे देंगे, भैया मेरे बेटे को छुड़वाओ, कैसे भी हो। तो पुत्र तृष्णा के आगे वित्त तृष्णा गई कि नहीं गई? वैसे तो वित्त तृष्णा प्रिय है सबको, भाई रुपया सबको प्रिय है, पर बेटे को बचाने के लिए सारी कमाई पूंजी हम लोग समाप्त कर देते हैं कि बेटा बच जाए। तो पुत्र तृष्णा के आगे वित्त तृष्णा गई। और वही बेटा अगर कोई घृणित कार्य करके आ जाए, कोई ऐसा काम करके आ जाए कि समाज उसको तिरस्कृत कर दे, तो आप भी डंडा लेकर के खड़े हो जाओगे, खबरदार मेरे घर में घुसना मत, निकलो यहां से, मुंह काला करके आए हो तुम, मैं तुम्हें अपने घर में प्रवेश नहीं दूंगा। आज आप पूरी संपत्ति जिस बेटे के लिए लगाने वाले थे, वही बेटा आपका कोई ऐसा कार्य कर दिया कि आपके लोक तृष्णा में धब्बा लगने वाला है, तो अपने पुत्र का भी त्याग कर दिया। मतलब पुत्र तृष्णा के आगे वित्त तृष्णा गई और लोक तृष्णा के आगे पुत्र तृष्णा भी चली गई। पर लोक तृष्णा नहीं छोड़ते भाई, लोक तृष्णा तो बड़ों बड़ों को भी नहीं छोड़ती। और भीष्म पितामह जी कहते हैं कि भगवान मेरी जो बुद्धि है वितृष्णा है, निर्मल है, सुंदर है, इसलिए अब इस बुद्धि को मैं आपके चरणों में ही समर्पित करना चाहता हूं। भगवान भी गीता में कहते हैं कि अपनी बुद्धि मेरे में समर्पित करो। तो भीष्म पितामह जी कहते हैं मेरी मति आपके चरणों में करने लग जाएगी रति, तो मुझे मिल जाएगी सदगति। सरकार आपके चरणों में मैं बुद्धि समर्पित कर रहा हूं। आपका सुंदर स्वरूप, जब आप महाभारत के युद्ध में अर्जुन का रथ चला रहे थे, कैसे अर्जुन आपको आदेश देता था ठाकुर जी, कैसे कहता था श्री कृष्ण लेकर के चलो युद्ध, देखो तो मेरे से कौन युद्ध करने आया है, कौन लड़ने के लिए आया है। भगवान को ऐसे आदेश दे रहा, कोई नौकर को दे रहा हो, जैसे गाड़ी निकालो, भगवान रथ लेकर के चल देते हैं। प्रेम के बस पारथ रथ हाँ क्यों भूल गए ठकुराई हो, भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान प्रेम के बस हैं, प्रेम के वशीभूत हो करके अर्जुन का रथ हाँक रहे हैं। अर्जुन आदेश दे रहा है और जैसे ही युद्ध भूमि में आगे लेकर के रथ गए और अर्जुन ने देखा कि मेरे सगे संबंधी ही सब लड़ने के लिए आए हैं, तो अर्जुन का हाथ पैर फूलने लग गया। तो प्रभु आपने ही गीता का उपदेश दे करके अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार किया था। कैसे आप युद्ध में रथ चलाते थे, आपका सामला सलोना स्वरूप कितना सुंदर था ठाकुर जी। मैंने प्रतिज्ञा करी, आपने प्रतिज्ञा करी थी कि महाभारत के युद्ध में मैं कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। एक तरफ निहत्था कृष्ण और एक तरफ मेरी नारायणी सेना। मैंने जब सुना कि श्री कृष्ण ने प्रतिज्ञा करी है महाभारत के युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे,
तो फिर मेरी भी एक प्रतिज्ञा है, मैंने श्री कृष्ण से अगर शस्त्र न उठवा लिए तो मैं भी गंगा का पुत्र न कहलाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा हो गई थी सरकार, और आपकी प्रतिज्ञा मेरी प्रतिज्ञा दोनों भिड़ गई। पर मेरी प्रतिज्ञा के कारण आपने अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ दिया, छोड़ दिया। प्रेम प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। मैं आज पूरी तरह से मन बना करके आया था कि श्री कृष्ण से शस्त्र उठवा करके ही रहूंगा, और अर्जुन के ऊपर बाणों की बौछार करने लग गया। अर्जुन का रथ टूट गया, कुंडल टूट गया, कवच टूट गया। अब तो अर्जुन निहत्था हो गया। निहत्था हो करके आपकी ओर दौड़ा, भगवान रक्षा करो नहीं तो आज दादाजी समाप्त कर देंगे। अब आपने कुछ नहीं देखा, न प्रतिज्ञा का ध्यान किया। टूटे हुए रथ का पहिया उठा करके मुझे मारने के लिए दौड़े, जैसे सिंह हाथी के ऊपर आक्रमण करता है। वह जो छवि आपकी थी सरकार, मैं धनुष बाण छोड़ करके दोनों हाथ फैला करके खड़ा हो गया था कि आइए आपका आलिंगन कर लूं मैं युद्ध भूमि में। वह छवि, वह स्वरूप आपका मेरे हृदय में अभी भी विराजमान है सरकार। और भीष्म पितामह जी महाराज भगवान की दिव्य रासलीला का दर्शन करते हुए, भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हुए अपने प्राणों को छोड़ दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवताओं ने भीष्म पितामह जी महाराज का स्वागत किया, वंदन किया, दुंदुभी बजाई। इस प्रकार से दादाजी ने अपने शरीर का त्याग किया, भगवान के चरणों में अपने प्राणों को न्यौछावर किए। भगवान पांडवों को सांत्वना प्रदान करके प्रभु द्वारिका की ओर